फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, गौरव वैशाली को बेड पर सुलाते हुए कहता है, अब तुम सो जाओ, आज या कल सुबह तक तुम्हारे मायके से भी तुमसे मिलने आ जाएंगे। तुम चाहो तो उन्हें सब सच बता सकती हो। मैं या कोई भी और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वैशाली गौरव को अनिश्चितता से देख रही थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। उधर वैशाली के बड़े पापा से सारी बात सुनकर उसके दोनों भाइयों को कुछ गलत होने का आभास होता है और वो दोनों वैशाली से मिलने जाने की बात करते हैं। अब आगे क्यों मगर हम क्यों नहीं जा सकते? रवि ने अपने बड़े पापा से पूछा। जब से सुखदेव जी ने घर में वैशाली के चोटिल होने की बात कही, तब से सब उससे मिलने की जिद करने लगे थे। सुबह तक का इंतजार भी बहुत मुश्किल से किया था सबने, खासकर रवि और सुनील। उन दोनों को वैशाली के ससुर जी की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो दोनों स्वयं जाकर वैशाली से सब सच जानना चाहते थे। कैसे जा सकते हो तुम दोनों? सुखदेव जी ने रवि और सुनील से कहा। मगर हमारे जाने पर समस्या क्या है पापा? हम दोनों भी बस उससे मिलकर आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हम दोनों वहाँ किसी को कुछ बोल ना दें, तो हम दोनों वादा करते हैं ना, किसी से भी लड़ने वाली बात नहीं कहेंगे। सुनील ने पापा को मनाने की आखिरी कोशिश की थी। अरे बात वो नहीं, एक गाड़ी में पूरे कुनबे को कैसे लेकर जाऊं? तुम दोनों ही बताओ। आज मैं, तुम्हारी माँ, चाचा चाची और माँ चले जाते हैं। तुम दोनों भाई, काजल और सुधा, तुम चारों बाद में चले जाना। और तुम तो बड़े हो, समझ जाओ और जरा अपने छोटे भाई को समझा दो। सुखदेव जी ने रवि को देखकर कहा। हाँ, और मुझे तो कहीं से उठाकर लाए थे और फिर ससुराल में पार्सल कर भूल गए, इसलिए मुझे तो इस गिनती में गिना ही नहीं जा रहा। मुझे भी मिलना है अपनी बहन से। पूजा ने गुस्से में अपना पर्स सोफे पर पटकते हुए कहा और खुद भी मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे मेरी लाडो, देख तू अपने भाई और भाभी के साथ चली जाना। अभी हम सबको जाने दे। अभी तो हम तुम्हें लेकर चले भी जाएं, परंतु फिर ये दोनों भी मुंह फुला लेंगे। इस बात को सुन रवि और सुनील ने एक दूसरे को देखकर ना में सिर हिलाया और फिर से सामने देखने लगे। फिर काजल और सुधा का मन होगा ना वैशाली से मिलने का, तो तुम सब साथ में चले जाना। पूजा की माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। ठीक है। पूजा ने उदास होकर सबकी ओर देखा। वैसे भी मैं तो यहाँ जानवी की शादी की शॉपिंग करने के लिए दोनों भाभी को लेने आई थी। अगले महीने शादी है ना? पूजा ने सबको देखकर कहा। अब निकलते हैं, नहीं तो वापसी में देर हो जाएगी और तुम सब बाद में चले जाना, सुखदेव जी ने सबसे कहा और सब चले गए। क्या पूजा, तुझे देखकर जाने की कुछ उम्मीद दिखी थी और तू इतनी आसानी से हार मान गई? रवि ने पूजा के पास बैठते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, हम कल या परसों तक जाएंगे मिलने, सुनील भी कहते हुए उनके पास बैठ गया। जा नहीं सकते, परंतु आमने सामने बात तो कर सकते हैं ना? पूजा ने दोनों से कहा। मतलब? सुनील और रवि ने एक साथ पूछा। मतलब भी बताती हूँ, रुको। पूजा ने फ़ोन निकालकर गौरव के फ़ोन पर कॉल लगा दिया। पिकअप द कॉल। फ़ोन उठा। अजीब बंदा है, इतना समय लगाता है फ़ोन उठाने में। आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए, क्योंकि सामने से गौरव की आवाज़ आ गई थी। गौरव, हेलो पूजा। हाँ, वो मुझे वैशाली से बात करनी थी, वीडियो कॉल पर। पूजा ने बिना इधर उधर किए सीधा अपने मन की बात बोल दी थी। गौरव, अभी वो आराम कर रही है और फिर बात करने के लिए उसे छत पर जाना पड़ेगा। मैं अभी बाहर हूँ, इसलिए बात हो पा रही है। पूजा, एक तो मेरी बहन को चोट लगी है, उसकी चिंता में जैसे जान सूख रही है मेरी, और मेरे ससुराल में शादी है, इसलिए मैं उसे मिलने भी नहीं आ सकी। अगर आ पाती तो इस तरह आपको परेशान थोड़ी करती। पूजा ने ऐसे जताया कि गौरव को लगा पूजा बात करते करते रोने लगी हो। रवि और सुनील तो आंखें फाड़े पूजा के इस कमाल के अभिनय को देखे जा रहे थे। गौरव, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपकी बात करवाता हूँ। पूजा, पक्का ना? आप मुझे टालने के लिए ऐसे ही तो नहीं बोल रहे? गौरव, हाँ पक्का करवाता हूँ। गौरव ने कॉल कट करते हुए कहा। तूने उनसे क्यों कहा? सीधा वैशाली को कॉल करती ना। अब तो हम दोनों भी उनसे बात नहीं करते, रवि ने पूजा पर चिढ़ते हुए कहा।
उसके वहाँ घर में नेटवर्क कितने कम मिलते हैं। एक मैसेज हो जाए वो भी बहुत है, और वीडियो कॉल के लिए अच्छा नेटवर्क होना आवश्यक है। और अगर वो अकेले छत पर जाती उसे चक्कर आ जाते तो इसलिए मैंने उनसे कहा ताकि वो उसके साथ जाएंगे तो हमें उसकी चिंता नहीं होगी ना, पूजा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। और बदले में दोनों को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दी हो, क्योंकि गौरव के साथ रहने पर वैशाली उनसे सब सच कहेगी ये ज़रूरी तो नहीं। वैशाली तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। वैशाली जैसे अपने कपड़े तह करने लगी, सुदेश जी ने आकर उसे हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया और फिर रुआंसी होती हुई बोली, वैसे भी कुछ दिन में तुम दोनों चले जाओगे यहाँ से, तो ये कुछ दिन हमारे साथ अच्छे से रह लो। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब तक आपका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता आप कोई भी काम नहीं करोगे, बस आराम करोगे। देविका ने वैशाली को चाय नाश्ता देते हुए कहा, और तब आपको खाना भी खुद से खाने की इजाज़त नहीं है, तो अब अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो और नाश्ता करो। देविका की बात सुनकर वैशाली मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगी। नाश्ता हो गया। गौरव कमरे में आकर वैशाली से पूछता है तो वैशाली हाँ में सिर हिला देती है। चलो ठीक है, अब बिना कोई सवाल किए मेरे साथ छत पर चलो। वैशाली कुछ पूछने वाली होती है, तभी गौरव उसके मुंह पर उंगली रख देता है। कहाँ ना बिना कोई सवाल किए चलना है, जिस पर वैशाली चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। और गौरव हर सीढ़ी वैशाली को सहारा देकर चढ़ा रहा था, मानो चोट उसके हाथ में नहीं पाँव में लगी हो। और वैशाली का मन गौरव के इस प्यार को देखकर प्रसन्नता से झूम रहा था। गौरव ने छत पर जाकर पूजा को वीडियो कॉल किया और फ़ोन वैशाली के हाथ में दे दिया। अपने भाई बहन को यूं सामने देख वैशाली की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, परंतु उस समय वो आंसुओं को बहने से रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई और बहन को यही लगेगा कि उसके आंसू दुख के हैं। भाई दीदू कैसे हो आप सब, और घर पर कैसे हैं आप? तो मुझे भूल ही गए दीदू, एक कॉल तक नहीं करते खुद से। वैशाली ने एक साथ कई सारे प्रश्नों को झड़ी लगा दी थी। हमने तेरा हाल चाल पूछने के लिए वीडियो कॉल किया है और तू हमें ही बोलने नहीं दे रही है, और घर वालों का तो उनसे ही पूछ लेना जब वो आएंगे, और अगले महीने मेरी ननंद की शादी तक ठीक होकर जल्दी से आ जाना, पूजा ने वैशाली से कहा। ये सब छोड़ वैशाली, तू ये बता कि ये चोट कैसे लगी? सुनील ने पूजा की बात के बीच में कहा। और तू इस चोट के साथ काम कैसे कर रही है? रवि ने भी वैशाली से पूछा। अब गौरव का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वैशाली ने उन सब पर विश्वास किया या नहीं, इस बात का पता चलने वाला था। अरे वो तो मैं चक्कर खाकर गिर गई और ये चोट लग गई, वैशाली ने गौरव को देखकर कहा, जिसके चेहरे पर वैशाली की बात सुनकर राहत के भाव आ गए थे। और काम तो मुझे करने भी नहीं देते भाई दीदू, आपको पता है देविका तो मुझे स्वयं से खाना भी नहीं खाने देती। वैशाली खुश होकर सबको बताने लगी कैसे उसका परिवार उसका ख्याल रख रहा है। पूजा और उसके दोनों भाई के साथ उसकी भाभियां भी वैशाली की बातें सुनकर कुछ हद तक निश्चिंत हो गई थी। वहीं वैशाली के भोलेपन को देख व बातों को सुनकर गौरव की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए दूसरी ओर मुंह कर अपने आंसू पोंछने लगा। वैशाली अब नीचे चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया है, और फिर कुछ देर आराम भी कर लेना, गौरव ने वैशाली से कहा। वरना वैशाली का मन तो बातें बंद करने का हो ही नहीं रहा था। वैशाली ने बेमन से वीडियो कॉल कट किया और नीचे आ गई। वैशाली का परिवार जब आता है तो गौरव और उसका परिवार बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। सुदेश जी और देविका उनके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाते हैं, और साथ ही उनके समक्ष वो वैशाली के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं कि उसके मन में वैशाली के ससुराल वालों के लिए कोई भी शक नहीं बचता। सबको पूरा विश्वास हो जाता है कि वैशाली वहाँ बहुत प्रसन्न है। पता नहीं और कितने दिन ये नाटक करना होगा, इनकी और इनकी बेटी के नखरे उठाने होंगे। सुदेश जी रसोई में कार्य करती देविका से कह रही थी, तभी गौरव वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। माँ वो जा रहे हैं तो सबके लिए एक बार चाय बना दीजिए।
पूजा की ननद जाह्नवी का विवाह है अगले महीने, तो मैं क्या करूं? सुदेश जी बीच में बोल पड़ी। तो उसके बाद ना तो आपको ये नाटक करना होगा और ना ही ये लोग फिर कभी यहाँ आएंगे, गौरव ने जाते हुए कहा। देविका और सुदेश जी ने गौरव की बात सुनकर एक दूसरे को देखा। फिर सुदेश जी ने तुरंत गौरव को रोकते हुए कहा, क्या मतलब नहीं आएंगे? और क्यों नहीं आएंगे? जब वैशाली इस घर में रहेगी तो वो उससे मिलने तो आएंगे ही ना। मैंने आपसे कहा ना वो नहीं आएंगे। बस अगले महीने तक इस नाटक को चला लीजिए। इतना कह गौरव वहाँ से निकल गया। सुदेश जी और देविका को सवालों के भंवर में छोड़कर वो दोनों कभी एक दूसरे को देखती तो कभी जाते हुए गौरव को। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, मीरा देवी ने सबसे कहा। तो वैशाली का हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया। अपने परिवार के साथ खुशियों भरे पल इतनी जल्दी बीत गए कि उसे समय का एहसास तक नहीं हुआ। वो तो ये तक भूल गई थी कि उसके परिवार को वापस भी जाना होगा। अभी तो वो अपनी माँ को गले से लगाना चाहती थी, उनके गोद में सर रख सोना चाहती थी। परंतु वो इसमें अपने ससुराल में थी, जहाँ हर लड़की की तरह उसके हंसने बोलने और हर कार्य के लिए नियम तय किए गए थे। इसलिए अपने परिवार के जाते समय वैशाली ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया और आंखों से एक आंसू की बूंद भी बाहर नहीं आने दी। वैशाली के लिए अब जैसे दिन सोने के और रात चांदी सी होती। सब उसका बहुत ख्याल रखते। गौरव तो सुबह जाने से पहले वैशाली के साथ चाय पीकर और कुछ समय उसके साथ ही बाहर जाता और शाम को हमेशा उसकी पसंद की चॉकलेट तो कभी चाट लेकर आता। वैशाली के जीवन की सबसे सुंदर रात वो थी जब वो और गौरव छत पर तारों की छांव में बैठकर घंटों बातें करते रहे थे। जब गौरव ने सबके सोने के बाद आंखें बंद कर छत पर चलने को कहा तो वैशाली को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। गौरव, आंखें बंद कर चलूंगी तो सीढ़ियों पर गिर नहीं जाऊंगी मैं, वैशाली ने हंसते हुए गौरव से कहा। गौरव ने वैशाली को घूर कर देखा, फिर उसके गाल खींचते हुए कहने लगा, ऐसे कैसे गिर जाओगी, मैं साथ हूँ ना, अब चलो। उसने वैशाली की आंखों पर हाथ रख दिया था और बीच बीच में उसे रास्ता बता रहा था। जब तक हाथ ना हटाऊं देखने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। आपकी कसम के लिए तो पूरा जीवन ऐसे ही रह सकती हूँ। आपसे ज़्यादा तो ज़रूरी तो मेरे लिए और कुछ भी नहीं। मेरी रोशनी, सपने, सांसें सब आपसे ही तो हैं, वैशाली ने इमोशनल होकर कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम देख सकती हो, गौरव ने हाथ हटाते हुए कहा। वैशाली ने जैसे ही देखा, एक पल को मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने आंखों को बंद कर फिर से खोला और फिर अपने हाथों से आंखों को मसलकर फिर से देखा तो सामने वही दृश्य था। फिर वो आश्चर्य में गौरव को देखने लगी। गौरव, ये सब आपने किया? भावुकता में बस इतना ही बोल पाई थी वैशाली, और बदले में गौरव बस उसे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। छत पर गौरव ने गद्दा बिछाकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा रखी थी। पास में टेबल थी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर और सुगंधित मोमबत्ती लगाई हुई थी, जिसकी लो मध्यम बहती हुई हवा से कभी कभी कम भी हो रही थी। मोमबत्ती की भीनी भीनी सुगंध हवा को महका रही थी। उसी टेबल पर एक प्लेट में जलेबी रखी हुई थी और एक में समोसे, साथ ही एक दो कॉफ़ी मग में कॉफ़ी भी थी। अब बस देखती रहोगी या आगे भी चलोगी? गौरव ने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसे आगे लेकर आया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देखती रह जाओ और कॉफ़ी ठंडी हो जाए, फिर तुम्हें ये कोल्ड कॉफ़ी समझकर पीनी होगी। गौरव ने वैशाली को कॉफ़ी का मग देते हुए कहा। गर्म कॉफ़ी का स्पर्श होते ही मानो वैशाली किसी सपने से जागी हो। गौरव, ये सब क्यों? इस तरह अचानक वैशाली को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो गौरव से कैसे और क्या कहे। अरे तुम कल जा रही हो ना शादी में शामिल होने और कुछ दिन मायके में बिताने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी यादें बना लें, ताकि जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब इन पलों को याद कर मुस्कुरा लिया करें। और अब तुम ये सवाल जवाब बंद करो और इस सब का आनंद लो। मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए, तुम्हें देर तक जागने को कहकर कमरे में बिठा कर रखा और फिर सबके सोने के बाद इतना सब किया,
और तुम हो तारीफ करने की जगह सवाल कर रही हो। गौरव ने मुंह बनाते हुए कहा। तो वैशाली ने झट से अपने एक हाथ से गौरव के चेहरे को पकड़ लिया और उसके गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पीने लगी। गौरव भी अपनी कॉफ़ी पीने लगा, इस बात से बेखबर कि वैशाली के प्यार का निशान उसके गाल पर अपनी छाप छोड़ चुका था और वैशाली का फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं था गौरव को इस बारे में बताने का। भोर की हल्की लालिमा आकाश में छाने लगी थी। सुंदरी रंग की आभा लिए ये प्रकृति का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। गौरव और वैशाली भी आज पहली बार इस नज़ारे को एक साथ देख रहे थे। आज पूरी रात बीत गई थी उन्हें बातें करते करते। वैशाली तुम प्लेट और कॉफ़ी मग लेकर नीचे जाओ, मैं सब व्यवस्थित कर कर आता हूँ। सबके जागने से पहले ही ये सब अपनी जगह पर रखना होगा, गौरव ने वैशाली को प्लेट देते हुए कहा। वैशाली ने प्लेट लेने की जगह अपना हाथ गौरव के चेहरे पर रख दिया। अभी नहीं, वैशाली गौरव ने पीछे हटते हुए कहा। अभी सब उठ जाएंगे तो सामान देकर 1000 सवाल करेंगे। वैशाली ने कोई जवाब दिए बगैर अपने दूसरे हाथ से गौरव के गाल से अपनी लिपस्टिक का निशान मिटा दिया। ये देखिए, वैशाली ने अपने लिपस्टिक के दाग वाला हाथ आगे करते हुए कहा। ये रह जाता तो भी सब आपसे सवाल करते या नहीं, परंतु आपका मजाक जरूर उड़ाते। फिर भी आपको कोई समस्या नहीं है तो ये निशान फिर से बनाया जा सकता है। वैशाली ने शरारत से हंसते हुए गौरव से प्लेट ले ली और नीचे चली गई। गौरव उसे जाता देखता रहा। अचानक उसे अपने गालों पर नमी महसूस हुई। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसे एहसास हुआ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हो सके तो आखिरी बार मुझे माफ़ कर देना वैशाली, आज के बाद तुम्हें मेरे या मेरे परिवार के कारण कोई तकलीफ नहीं होगी, गौरव ने धीरे से कहा और फिर से सामान समेटने लगा। ये वाली भी अच्छी है, तुम ये भी लेकर जाओ। गौरव वैशाली की पैकिंग में मदद कर रहा था। अरे आपने तो लगभग सारी साड़ियाँ रख दी, मुझे साड़ी बस शादी में पहननी है, ये सब ले जाकर मैं क्या करूँगी, वैशाली ने गौरव को रोक कर कहा। क्योंकि तुमने अभी तक ये तो तय नहीं किया होगा कि तुम्हें शादी में कौन सी साड़ी पहनने वाली हो, इसलिए मैं ये सब रख रहा हूँ। गौरव वैशाली को देखता है तो उसके चेहरे से स्पष्ट पता चल जाता है कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सही था। देखो बेटा, आज हम सब थे और समय से उसे अस्पताल ले आए तो बच गई, परंतु तुम्हारी माँ और बहन तो बदलने से रहे और फिर से वो कुछ ऐसा करती हैं और हम उसे नहीं बचा पाए तो उसका परिवार वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जैसे ही वो ठीक हो जाएगी हम उसे किसी बहाने से उसे उसके मायके छोड़ आएंगे और कभी वापस लेकर नहीं आएंगे, गौरव के पिता ने उससे कहा जब वैशाली आत्महत्या की कोशिश के कारण अस्पताल में थी। पर बस क्या यही एक हल है, हम कुछ में अलग भी तो रह सकते हैं, गौरव ने अटकते हुए अपने पिता से कहा। और तब कुछ ऐसा हो गया जिस कारण उसे दुख हुआ या क्रोध आया तो क्या वो फिर से ये कदम नहीं उठाएगी, तब तो कोई होगा भी नहीं उसके साथ, क्योंकि तुम दोनों अकेले जो रहोगे। इसलिए यही सही होगा कि उसका और तुम्हारा रिश्ता अब यहीं समाप्त हो जाए, गौरव के पिता ने उससे कहा और गौरव ने भी उनकी बात मानकर हाँ कर दी। गौरव गौरव, वैशाली की आवाज़ सुनकर गौरव अपनी यादों से बाहर आता है। परंतु आप क्यों नहीं आएंगे शादी में और अभी छोड़ने भी नहीं आ रहे हो, भाई ने भी बोल दिया मैं रुकूंगा नहीं तो तैयार रहना, आप आ जाते तो अच्छा रहता ना, वैशाली ने इसी आस में कहा कि शायद उसकी बात सुनकर गौरव आ जाए। वैशाली मुझे बहुत काम होगा उस समय, तो मम्मी पापा आएंगे शादी में। सच तो यह है कि गौरव को डर था कि कहीं वैशाली शादी में साथ चलने को ना कह दे। वैशाली फिर से कुछ कहती तभी सुनील गाड़ी लेकर आ गया और वो बाहर से हॉर्न बजाकर उसे बुलाने लगा। क्योंकि उसे जल्दी थी इसलिए वो अंदर नहीं आना चाहता था। गौरव ने वैशाली का बैग उठाया और उसे गाड़ी में ले जाकर रख दिया। वैशाली ने सुदेश जी के पैर छुए तो उन्होंने खुश होते हुए खूब सारे आशीर्वाद दिए। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। देविका ने वैशाली को गले लगाकर बाय कहा।
अपना ध्यान रखिएगा, देविका ने कहा। तुम भी अपना और सबका ध्यान रखना, वैशाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा। गाड़ी में बैठकर उसने आखिरी बार गौरव की ओर देखा, जो इस समय उसे नजरें चुरा रहा था, और ये बात वैशाली को बेचैन कर रही थी। अरे तू वापस भी आ गई या कोई और वैशाली आ गई? रवि ने वैशाली को गुमसुम देखकर कहा। लगता है जमाई सा की याद आ रही होगी, सुधा और काजल ने एक साथ कहा। क्या भाभी आप भी? वैशाली शर्माते हुए कमरे में चली गई। परंतु सच तो यही था कि मायके आकर भी वैशाली का मन गौरव की नज़रें चुराने वाली बात पर ही अटका रहा। उसने गौरव से बात करने की कोशिश की, परंतु गौरव हमेशा काम का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता था। धीरे धीरे सबको उसका इस तरह उदास होना दिखने लगा था, और सब कोशिश भी करते उसे खुश रखने की। शादी में तो वैशाली का मन और भी बेचैन हो गया, जब गौरव की मां ने उससे बात करने की जगह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। अब वैशाली को कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा होने लगा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।